लाश कहाँ है? छुपा दी। कहाँ? बाहर रहेगी तो बदबू आएगी, इसलिए फ्रिज में रख दी। फ्रिज में? ओह माय गॉड, ये तो मर गया होगा। लाश कैसे मरेगी? मेरा मतलब लाश और अकड़ गई होगी। ये लाश मेरी जान लेके छोड़ेगी। सपना, कुछ नहीं, तुम खाओ। खाना अच्छा है ना? ये बताओ, क्या अंधेरा होते ही भूत घूमने लगते हैं? हाँ, अंधेरा होते ही भूत घूमते हैं, खाते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। ऐसे मौके पर बिजली चली गई तो पता नहीं क्या होगा। अरे बिजली चली गई, भूत खड़ा हो गया। हाँ, मैंने कहा था ना, अंधेरा होते ही भूत घूमते हैं, खाते हैं, भूत नाचते भी हैं। भूत तो बहुत बढ़िया नाचता है। अब देखना, थोड़ी देर में वो खाने भी लगेगा। तुम इधर आ जाओ। कैसे मुझे नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, भूत बेचारा बहुत भूखा है। मेरा मतलब पेट भर गया है ना, ये डांस कर रहा है। मेरा मतलब डांस कर रही है। अरे वाह! हाँ, बिजली आ गई। लाश फिर से लाश बन गई। देखो, सुबह हमें पहाड़ी पर जाना है, तुम सो जाओ, मैं लाइट ऑफ करके आता हूँ। क्या हुआ? लाइट ऑफ मत करो, लाश फिर जिंदा हो जाएगी। हो जाएगी, हो जाएगी, चलो। गंगाराम, इसकी गहराई कितनी फीट की होगी? यही कोई 5-6 हजार फीट की होगी। यहाँ से गिराएंगे तो बॉडी किसी को नहीं मिलेगी ना? बिल्कुल नहीं मिलेगी। बरसों बाद आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले खुदाई करके निकाले तो ही मिलेगी। न्यूजीलैंड में इंडियन बॉडी कैसा है ये सोचकर वो भी पागल हो जाएंगे। होने तो हमें क्या। तो सही कह रहे हो। गंगाराम, हाँ, अरे लाश को इतनी जल्दी ले आए? हाँ, ले आया। जरा हाथ बढ़ाओ। अरे अरे, कुछ गिर गया। मर गया। ये तो पर्स है। अरे इसमें आइडेंटिटी कार्ड भी है। दिखाओ दिखाओ। ओह माय गॉड, ये अगर पुलिस के हाथ लग गया होता तो तुम फिनिश हो गई होती। अच्छा हुआ हमारे हाथ लगा। चलो उठाओ। अच्छा, ये लाश ने कैसे चीखा? वो आत्मा की पुकार है। आत्मा की पुकार। हाँ, आत्मा की पुकार। मैं भूल गई ना। बाप रे, आत्मा को शांति मिल गई अब। बाप रे, कितनी टेंशन में थी मैं। अच्छा हुआ इस लाश का पीछा छूटा। किसी को नहीं मालूम कि इसे मैंने ही मारा था। सिवाय मेरे। तुम तो किसी को नहीं बताओगे। मुझ पे तुम्हें इतना भरोसा है? तुम अगर पैसे वाले होते तो मेरी मदद करने का यकीन दिलाकर मुझे पुलिस के हवाले कर देते। बुरे आदमी होते तो जब मैं आयरिश कॉफी पीकर नशे में पड़ी थी तब मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। I know you're a gentleman. Thank you. अच्छा, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम राजेश को क्यों मारना चाहती थी। उसके बारे में छोड़ो ना, बाद में बताऊंगी। तुमने मेरी मदद की, उसके लिए थैंक्स। हाँ, बाय। सपना, सपना। गोपी,
गोपी, अबे गोपी, ओह माय गॉड, कहीं सचमुच में तो नहीं मर गया? तूने तो मुझे डरा ही दिया यार। कुछ भी हो यार, तूने जो मदद की उसके लिए थैंक्स यार। चलो चलते हैं। हाँ हटा, हाँ हटा। क्यों? कल जब तुम मेरे कैंटीन में आए थे तब मैंने क्या कहा था? झुमरी तलैया से न्यूजीलैंड आकर कैंटीन चला के हिंदुस्तानियों की मदद करने के लिए कहा था ना? कहा था। डिटेल में कहा था? बिल्कुल ऐसे कहा था। क्लियरली सुना हाँ। था ना? यहाँ एक मारना। अरे नहीं, हिंदुस्तान तक सुनाई देना ये चाहिए। अच्छा नहीं होगा। मारने के लिए कहा तो मारना। मेरी बात तो सच्चे हिंदुस्तानी हो तो मारना। हिंदुस्तान की कसम मारना। ओके ओके। I'm sorry यार। सारी किस लिए बाबू? जानबूझकर मरवाया। तू फिक्र मत कर यार। बोलकर 2 दिन तक लाश की तरह एक्टिंग करवाया। तू मेरा दोस्त है ना, मेरा यार है ना। अब जिंदगी में कभी किसी की मदद मत करना। सपना, तुम सही सलामत आई हो यही काफी है। लगता है खाने से पहले ही मेरा पेट भर गया। तेरी मनपसंद मिठाई लेके आए हैं तेरे अंकल। क्या लड़की है। उसके पास सब कुछ सॉलिड है पर दिमाग नहीं है। लेकिन कुछ भी कहो, लाश की तरह एक्टिंग करने में परेशान हो गया। वो लड़की गालों की दोनों तरफ धनाधन चाटा मारी, धक्का मार के नीचे बिठाई। फ्रिज में जब रखा था ना, सांस ही अटक गई। मैं तो जम ही गया था यार। तो सचमुच में लाश बन जाता है। वो बात नहीं, वो लड़की जो है ना, हाँ, उसे अरे ठहरो, एक्सक्यूज मी। दरअसल बात ये है कि एक्सक्यूज मी, गोपी है। अरे बताने देना। एक्सक्यूज मी, आखिर में उस लड़की ने क्या किया? गोपी, अरे एक्सक्यूज मी, ऐसे मर गया, मैं लाश बन गया। सपना, डोंट टेल मी योर कॉक एंड बुल स्टोरीज। सो असली राजेश तुम हो। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे आदमी हो तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करती। डोंट टॉक। औरत किसी को भी माफ कर सकती है, पर तुम जैसे बातों में फंसाकर धोखा देने वालों को हरगिज़ माफ नहीं कर सकती। सपना प्लीज मेरी बात। मैंने तुम्हें कितनी बड़ी जगह दी थी, तुम पर कितना भरोसा किया। तुम जैसे घटिया आदमी के लिए मैं प्यार का तोहफा देने आई थी। But you don't deserve it. You're a cheat. I hate you. सपना प्लीज मेरी बात सुनो। तुम राजेश को मार डालूंगी, खत्म कर दूंगी कह रही थी। बिना उसकी वजह जाने मैं कैसे कहता कि मैं ही राजेश हूँ? वो वजह क्या है जानने के लिए ही मैंने अपने फ्रेंड गोपी को राजेश बनने के लिए कहा। ये मैंने जरूर किया। क्या ये इतनी बड़ी गलती है? जुर्म है? क्या मैं चीट हूँ? कभी तुमने बताया कि मैंने किया क्या? कुछ नहीं किया। स्कीइंग क्लब में एक लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहे थे तब। मैंने रेप? हाँ तुमने। जब रेप करने की कोशिश कर रहे थे तब मेरे दोस्त मनमोहन ने तुम्हें रोका और तुमने उसे जान से मारने की कोशिश नहीं की। मनमोहन कहाँ है वो? राजेश, ओ राजेश, मैंने कुछ नहीं किया। ओ रास्ता कहाँ, खिड़की कहाँ है? मैंने कुछ नहीं किया। अब मुझे छोड़ दो। अब मैं कुछ नहीं किया। क्यों बे? मैं लड़की का रेप कर रहा था, तूने मुझे रोका और उसके लिए मैंने तुझे मारा। सच बता, बता। ए मनमोहन, क्यों डर रहे हो? बोलो इसी की गलती है। बोलना। मैं लड़की का रेप कर रहा था, तूने उसे बचाया। बिना डरे बोलो। मैं लड़की को रेप करने जा रहा था तो राजेश ने मुझे मारा। लेकिन तुमने कहा कि राजेश ने ये सब किया। तुम्हारे सामने हीरो बनने के लिए। बस राजेश, राजेश, प्लीज आई एम सॉरी यार। राजेश, 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 हेलो सपना, हाउ आर यू? हाय, ये लड़की कौन है? राजेश की दीदी। कहाँ रहती है? नहीं है। यानी? मर चुकी। राजेश के बचपन में ही उसकी दीदी को किसी ने धोखा दिया तो खुदकुशी कर ली। राजेश को दीदी से बहुत प्यार था। अपनी स्वर्गीय दीदी के नाम से राजेश एक अनाथ आश्रम चला रहा है। उसके मेंटेनेंस के लिए हर साल समर में यहाँ आकर थोड़ा बहुत कमा के वापस चला जाता है। राजेश कहाँ है?
आई लव यू राजेश, आई लव यू। राजेश, तुम्हारा फ्लाइट टिकट कंफर्म हो गया। टिकट? हाँ, राजेश कल इंडिया वापस जा रहा है। इंडिया जा रहे हो? हाँ, अब मैं अगले समर में ही आऊंगा। प्लीज और एक हफ्ता रुक जाओ ना, मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, फिर दोनों साथ चलेंगे। नहीं सपना, इसी हफ्ते मेरी दीदी की बरसी है, मुझे जाना ही पड़ेगा। वहाँ देखो यादव, लड़की अकेली ट्रेन के सामने जा रही है। डेफिनेटली सुसाइड केस है। डरा के पैसा वसूल करते हैं, पैसा नहीं मिला तो और कुछ वसूल करते हैं। चलो चलो। थोड़ी देर पहले तुम रेल के नीचे आकर मरना चाहती थी ना, बोलो कौन हो तुम? खुदकुशी जुर्म है, हमारे एसआई साहब को बोलना पड़ेगा। अगले स्टेशन में उतरना। तुम्हारा लगेज कहाँ है? सोचा रोने से तुम्हें छोड़ देंगे, अगले स्टेशन में उतरना। तुम्हारा लगेज कहाँ है? जल्दी बताओ।